हालेलुया हालेलुया। ईश्वर के धन्यवाद दी। परमेश्वर का धन्यवाद आज देते के हैं। আমরা প্রার্থনার বৃদ্ধি দ্বিতীয় অংশ নিয়ে এসেছি आज प्रार्थना की वृद्धि का जो दूसरा भाग है वो हम लोग आपके सामने पेश करेंगे এবং এতে আমরা বিশেষ করে দেখাবো যে প্রভুর প্রার্থনা আমাদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। और आज हम लोग दिखाएंगे कि प्रभु का जो प्रार्थना होता है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है আর সেটা করণীয় কিভাবে উচিত और वो किस तरह से हम लोग करेंगे। আর তার জন্য আমরা আত্মা থেকে প্রস্তুতি নিই। और इसके लिए हमें आत्मा के अंदर से, हमें हृदय के अंदर से प्रस्तुति का কিন্তু जरूरत সেটা है। শুরু করার আগে আমি চাই গত সপ্তাহ দুটি বাইবেল ভার্সকে ইউজ করতে। और इसको शुरू करने से पहले पिछले हफ्ते का जो वचन है, 2 वचन वो हम लोग देखेंगे। প্রথম হচ্ছে লুক তার 5 অধ্যায় 16 পদ। और पहला जो है वो है लूका उसका 5 अध्याय का 16वां पद में। কিন্তু তিনি কোনো না কোনো নির্জন স্থানে গিয়া প্রার্থনা করিতেন। किंतु यीशु प्राय प्रार्थना करने के लिए कहीं एकांत वन में चला जाया करता था। যিশু একাকী প্রার্থনা বেশি সময় কাটাতেন। और यीशु मसीह अकेले में प्रार्थना में ज्यादा समय बिताते थे। আর এটাই ছিল যিশু খ্রিস্টের জীবনধারা। और यही था यीशु मसीह का जो जीवन का जो प्रक्रिया है वो था। আর শুধু তাই নয়, তিনি শুধুমাত্র রবিবারের বিশ্বাসী হিসাবে থাকেনি। और वो सिर्फ रविवार का विश्वासी होकर सिर्फ नहीं रहा था। তিনি শুধু রবিবারে চার্চে যেতেন এবং সেখানেই প্রার্থনা করতেন, এটাই তার জীবনধারা ছিল না। और वो सिर्फ रविवार में को मंडली में जाते थे और प्रार्थना करते थे, सिर्फ यही विषय नहीं था। কিন্তু যখনই তিনি রোজ একাকী নিজেকে দেখতেন তখনই তিনি প্রার্থনায় সময় কাটাতেন। और जब भी वो अकेले में रोज रहते थे तब भी वो प्रार्थना में समय बिताते थे। এটা তার ভালোবাসা ছিল, এটা তার পিপাসা ছিল। और यही उनका प्रेम था, यही उनका प्यास था। আর ঈশ্বর চান আমরাও যেন আমাদের পিতার সঙ্গে সময় কাটাই প্রার্থনার মাধ্যমে এবং তার কাছের হতে পারি। और वो भी यही चाहते हैं कि हम लोग समय बिताए अपने पिता के साथ और उनके और नजदीक के बने। প্রার্থনা আমাদের ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায় এবং ঈশ্বরের বিশ্বাসে বৃদ্ধি করায়। और प्रार्थना हमें परमेश्वर के और नजदीक ले जाता है और प्रार्थना हमें हमारी जिंदगी में और वृद्धि देता है। লুক 11:1 বলছে, लूका उसका 11 का 1 में कह रहा है, এক সময় তিনি কোনো স্থানে প্রার্থনা করিতেছিলেন, যখন শেষ করিলেন তার শিষ্যদের মধ্যে একজন তাহাকে কহিলেন, প্রভু আমাদিগকে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিন, যেমন যোহন আপন শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। अब ऐसा हुआ कि यीशु कहीं प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना समाप्त कर चुका तो उसके एक शिष्य ने उससे कहा, हे प्रभु हमें सिखा कि हम प्रार्थना कैसे करें, जैसे कि यूहन्ना ने अपने शिष्य को सिखाया था। যিশুর কাছে তার শিষ্যরা প্রার্থনা করতে শিখতে চেয়েছিলেন। और यीशु मसीह के पास उनके शिष्य प्रार्थना कैसे किया जाता है वो सीखना चाहते थे। অথচ শিষ্যরা যিশুকে মৃতকে জীবন দিতে দেখেছে। और उनके शिष्य यीशु मसीह को मृत लोगों को जीवित करने के लिए देखा था, তাদের অন্ধের চোখ খুলে দিতে দেখেছে, अंधों को आंख देने के लिए देखा था, মন্দ আত্মা ছাড়াতে দেখেছে, और बुरी आत्माओं को छुड़ाने के लिए देखा था, খঞ্জকে চলার শক্তি দিয়েছে। और जो लंगड़ा था उसको चलने का सामर्थ्य শিষ্যরা देखा था। একবারও বলেনি যিশুকে আমাদের শিখিয়ে দিন কিভাবে লোকদের জীবিত করতে হয় বা চক্ষু দিতে হয় বা চলাতে হয়। और वो उन्होंने एक बार भी यीशु मसीह से नहीं कहा कि हमें सिखाइए कि कैसे मरे हुए को जीवित करना है, अंधों को आंख देना है और लंगड़ों को चलाना है। কিন্তু তারা চেয়েছিল যিশুকে বলতে বা তাদের কাছে যিশুর কাছে শিখতে যে কিভাবে প্রার্থনা করতে হয়। और मगर वो लोग चाहते थे कि यीशु मसीह से वो जान सके या सीख सके कि कैसे प्रार्थना किया जाता है। কারণ হচ্ছে তারা দেখতে পেয়েছিল যিশু যেই শক্তিতে কাজ করতো সেই শক্তি আসলে প্রার্থনার মাধ্যমে আসে। और वो लोग देखते थे कि जिस शक्ति के द्वारा यीशु मसीह काम करते थे वो शक्ति असल में प्रार्थना के माध्यम से आता था। সেই চাবিকাঠি সেই প্রার্থনার শক্তি তারা বুঝতে পেরেছিল। और वो जो चाबी था, वो प्रार्थना का जो शक्ति था, वो लोग उसको समझ पाए थे। আর সেই জন্য তারা চেয়েছিল যেন পারফেক্ট ভাবে কিভাবে প্রার্থনা করে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়, সে শক্তি তার মাধ্যম দিয়ে যেটা পাবে সেটা কিভাবে গ্রহণ করা যায় প্রার্থনার মাধ্যমে, সেটা জানার চেষ্টা করেছিল। और वो लोग ये जानने का कोशिश किए थे कि कैसे प्रार्थना के माध्यम से उस शक्ति के बारे में और उस शक्ति को वो लोग प्रार्थना के माध्यम से कैसे प्राप्त करेंगे, ये चीज उनको जानना था। हालेलुया 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 हालेलुया। খ্রিস্ট ভাই বোন, শক্তি
শক্তি আসলে প্রার্থনায়। और ख्रिस्ट में भाई बहन शक्ति असल में प्रार्थना में होता আর है প্রার্থনা ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা হয়। और प्रार्थना परमेश्वर के वचन के माध्यम से होता আর है। যিশু শিষ্যদের যে প্রার্থনা শিখিয়েছিল এখন আমরা সেই বিষয়টা দেখব। और यीशु मसीह ने अपने शिष्य को जो प्रार्थना सिखाया था उस विषय में हम लोग सुनेंगे। যখন শিষ্যরা তার কাছে জানতে চেয়েছিল আমাদের প্রার্থনা করতে শেখাও, তারপরে যিশু নিজে তাদের প্রার্থনা করতে और শিখিয়েছিলেন। जब उनके शिष्य ने यीशु मसीह से कहा कि हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाइए, तो जो प्रार्थना यीशु मसीह ने उनको सिखाया था उस विषय में हम लोग जानेंगे। আর সেটা আমরা পাবো মত্তি 6 অধ্যায় 9 থেকে 13 পদ। और ये चीज हम लोग जानेंगे मत्ती उसका 6 अध्याय का 9 से लेकर 13वां पद में। আর আমরা দেখব সেখানে এইভাবে লেখা রয়েছে, হে আমাদের স্বর্গীয় পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হোক, তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হোক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হোক। আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদেরকে দাও, আর আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা করো, যেমন আমরাও আপন আপন অপরাধীয়কে ক্ষমা করিয়াছি। আর আমাদিওকে পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা করো। তারপরে আছে, কারণ রাজ্য পরাক্রম মহিমা যুগে যুগে তোমারই হোক, আমেন। आमीन। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए इस प्रकार प्रार्थना करो, स्वर्ग धाम में हमारे पिता तेरा नाम पवित्र रहे, जगत में तेरा राज्य आए, तेरी अच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। दिन प्रतिदिन का आहार तू आज हमें दे, अपराधों को क्षमा दान कर जैसे हमने अपने अपराधी क्षमा किए। हमें परीक्षा में ना ला मगर परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा युग पर युग तेरे ही नाम से हो। আমেন আমেন। আমেন। এই প্রার্থনার মূল্যটা হচ্ছে আমরা যখন এই প্রার্থনাকে বুঝে প্রার্থনা করি। और इस प्रार्थना का मूल्य तब होता है जब हम इस प्रार्थना को समझकर इस प्रार्थना को करते हैं। আমরা অনেকেই বিশ্বাসী কিন্তু মণ্ডলীতে যখন প্রার্থনা করি সেটা মুখস্থ প্রার্থনা হয়। और हम लोग विश्वासी हैं मगर कभी कभी हम लोग मंडली में ऐसा प्रार्थना करते हैं जो हम लोग याद करते हैं या स्मरण करते हैं। আমরা শুধুমাত্র প্রার্থনা করি মন্ত্রের মতন, हम लोग सिर्फ प्रार्थना करते हैं एक मंत्र के जैसा, মুখস্থ আছে, রিডিং পড়ে যাচ্ছি বা বলে যাচ্ছি, और याद है और जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग याद कर रहे हैं, কিন্তু এর মানে বোঝার চেষ্টা করি না। এর মানের মূল্য বুঝে আমরা সেই মতন হৃদয়ের আবেগ নিয়ে প্রার্থনা করি না। और हम लोग इसका मूल्य को नहीं समझते हैं और हृदय से इसके मूल्य को समझकर हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। আমি আজকের আপনাকে বলতে চাই, যখন আমি বিশ্বাসী হই আমাকে এই প্রার্থনা খুব বেশি শক্তি দিয়েছিল। और जब सर विश्वासी होते हैं तो यही प्रार्थना सर को बहुत शक्ति दिए थे। আমি এই প্রার্থনা প্রত্যেকটা মিনিংস বুঝে প্রার্থনা করতাম, আর ঈশ্বর অনেক আশীর্বাদে পরিপূর্ণ করেছে। और वो जब इस प्रार्थना को करते थे तो इनके मतलब को समझकर प्रार्थना करते थे, जो इनके लिए एक आशीर्वाद का कारण बन আমি जाता था। শুধু বলতে হয় বলে যাচ্ছি এমন ছিল না, আমি প্রত্যেকটা মিনিংসকে বুঝতাম। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ बोलना है इसलिए वो बोलते थे, मगर वो हर एक इस प्रार्थना के हर एक मतलब को समझते थे। আর আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারি, যখন আপনি এই প্রার্থনার মূল্য বুঝে হৃদয় থেকে সেই প্রার্থনা করবেন আপনার জীবন বদলে যাবে। और जब आप इस प्रार्थना को मूल्य को समझकर इसके मतलब को समझकर जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपका जीवन में परिवर्तन आएगा। হালেলুয়া। हालेलुया। হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, हे ए हमारे स्वर्ग धाम के पिता। এর মিনিংস আমরা কিভাবে দেখি? इसका मतलब हम लोग किस तरह से देखते हैं? আমরা কিভাবে স্বর্গের পিতাকে স্মরণ করি? स्वर्गीय पिता को हम लोग किस तरह से स्मरण करते আমরা हैं? পিতা বলতে জাগতিক পিতা বুঝতে পারি। हम लोग पिता कहने से हम लोग कैसे पिता को समझेंगे? जगत के पिता को समझेंगे। আমরা তার রাগ দেখতে পাই, हम लोग उनके गुस्से को देख सकते हैं, আমরা তার কষ্ট দেখতে পাই, हम लोग उनके कष्ट को देख सकते हैं, আমরা তার প্রেম দেখতে পাই। हम लोग उनके प्रेम को देख सकते हैं। অনেক সময় আমরা স্বর্গের পিতার সঙ্গে আমাদের জাগতিক পিতাকে ম্যাচ করে দিই বা একই রকম চিন্তা और করি। कभी कभी हम लोग स्वर्गीय पिता के साथ हमारे जगत के पिता को एक समान स्वरूप बना देते हैं या सोच लेते हैं। স্বর্গের পিতা মানে হচ্ছে যে সর্বদা আমাদের জন্য ভালো চিন্তা করে, এক ফোঁটাও আমাদের কষ্টকে যে দেখতে পারে না। और स्वर्गीय पिता का मतलब होता है जो पिता सिर्फ और सिर्फ हमारा अच्छा ही चाहता है और हमारे थोड़े से भी तकलीफ को वो नहीं देख पाते हैं। আমাদের জাগতিক পিতা অনেক সময় আমাদেরকে শাসন করে, আমাদেরকে রাগ দেখায়, অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে যখন চাকরি করে আসে টায়ার্ড, সে আমাদের সময় দিতে পারে না। और जगत के पिता कभी कभी हम लोगों को गुस्सा दिखाते हैं, हम लोगों को नाराजगी दिखाते हैं, और जब वो लोग नौकरी से या काम से वापस लौटते हैं तो वो हमें समय नहीं दे पाते हैं। কিন্তু স্বর্গীয় পিতা
मगर स्वर्गीय पिता যে কখনো আমাদের থেকে বিমুখ হতে চায় না, जो कि कभी भी हमें छोड़कर अकेले नहीं रहना चाहते हैं, তিনি চান আমাদের সঙ্গে সময় কাটাতে, वो चाहते हैं कि हमारे साथ समय को बिताए, তিনি আমাদের জন্য করতে চান, वो हमारे लिए करना चाहते हैं, তিনি আমাদের প্রার্থনা শোনার জন্য অপেক্ষা করে, वो हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए अपेक्षा करते हैं তিনি চান যেন প্রতিনিয়ত আমরা তার সম্মুখে থাকি। और वो चाहते हैं कि हर वक्त हम लोग उनके पास रहे। শুধु তাই নয়, और सिर्फ यही नहीं, স্বর্গের পিতা মানে আমরা শুধু দূরত্ব দেখবো না, যে স্বর্গে রয়েছে ঈশ্বর। और स्वर्गीय पिता का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम लोग उनके साथ जो दूरी है वो दूरी को हम लोग देखेंगे। আমরা যখন প্রার্থনা করি তখন কি বলি, হে আমাদের স্বর্গীয় পিতা, তখন আমাদের দূরত্ব মেনটেন হয়ে যায়। और जब हम लोग ये प्रार्थना करते हैं हे हमारे स्वर्गीय पिता, तब हमारे बीच में जो दूरी है वो हम लोग मेंटेन करना शुरू करते हैं। স্বর্গের পিতা মানে স্বর্গে রয়েছে, स्वर्गीय पिता मतलब स्वर्ग में है আর আমরা পৃথিবীতে রয়েছি, और हम लोग पृथ्वी में हैं। আমাদের সঙ্গে অনেক পার্থক্য। हमारे साथ बहुत डिफरेंस है। আমাদের প্রার্থনা সেখানে পৌঁছাবে কিনা জানি না। हमारा प्रार्थना वहां तक पहुंचेगा कि नहीं कोई ठीक আমরা नहीं। অনেক সময় প্রার্থনা করি আর পাম্প করি যাতে আমাদের প্রার্থনা উপরের দিকে যায়। और हम लोग कभी कभी प्रार्थना करते हैं और पंप करते हैं ताकि हमारा प्रार्थना ऊपर तक जाए। স্বর্গীয় পিতা মানে হচ্ছে যে স্বর্গ দ্বারা পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে, যার কর্তৃত্বের মধ্যে এই সমস্ত সাম্রাজ্য, সমস্ত পৃথিবী রয়েছে, যার থেকে কখনো এই পৃথিবী আলাদা হয়নি, তার কর্তৃত্ব কন্টিনিউ চলছে, সেই স্বর্গীয় পিতার কথা বলা इस হচ্ছে। स्वर्गीय पिता के बारे में बोला गया है जो कि स्वर्ग से निर्माण हुआ ये पृथ्वी, और ये पृथ्वी में उनका कर्तृत्व है, उनका प्रेम है, और ये पृथ्वी उनके बदौलत चलता है और वही सृष्टि करता है। वो स्वर्गीय पिता के बारे में बोला गया যে है। স্বর্গস্থ পিতা আসলে স্বর্গে যেরকম আছে পৃথিবীতেও সেম একই ভাবে আছে। और वही स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में जैसा है पृथ्वी में भी वैसा ही है। তিনি দূরত্ব হননি, তিনি আমাদের কাছে রয়েছেন, তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনছেন। और वो दूर नहीं हुए हैं, वो हमारे नजदीक है, हमारे पास है। হালেলুয়া। हालेलुया। 2 নম্বর পয়েন্ট, 2 नंबर पॉइंट, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হোক। तेरा नाम पवित्र में गिना जाए। আমাদের প্রথমত জানতে হবে প্রভু বা ঈশ্বর আমাদের জন্য কতটা ইম্পর্টেন্ট এবং কতটা পবিত্র। और हमें ये समझना होगा कि हमारे पिता हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना पवित्र है, এবং আমাদেরকেও কত পবিত্র থাকা উচিত, और हमें भी कितना पवित्र रहना चाहिए। আমাদের আচার ব্যবহার কত পরিবর্তন করা উচিত। हमारा जो व्यवहार है वो कितना परिवर्तन होना चाहिए। একটা অন্ধকার একটা আলোর সঙ্গে সম্পর্ক হতে পারে না। एक अंधेरे के साथ एक उजाले का संपर्क नहीं हो सकता है। যখন আমরা বুঝতে পারি আসলে ঈশ্বরকে, তখন আমরা তার কাছে সেই রকম ভাবে যাই বা সেই রকম ভাবে প্রার্থনা করি। और जब हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर कैसा है, हम लोग उसी के तरह उसी के तरह बनकर उसके पास जाते हैं। তাকে তার মানে ভয় পাওয়া না, তাকে ভালোবাসা, এবং যখন আমরা তাকে ভালোবাসতে পারবো এবং তার চরিত্রকে আসলে জানতে পারবো যে তিনি পানিশমেন্ট দেবার ঈশ্বর নয়, তিনি ক্ষমার ঈশ্বর, তিনি প্রেমের ঈশ্বর, তখন আমরা তার আরাধনা করা কখনো বন্ধ করব না। और जब हम लोग उनके पास जाएंगे, डर से नहीं जाएंगे, मगर हम लोग ये सोच के जाएंगे कि वो कितना पवित्र है, और उसी हिसाब से हम लोग उनके पास जाएंगे, उनके पास प्रार्थना करेंगे और उनके पास खुद को स्मरण करेंगे। আর তখন আমার কাছে কত মূল্যবান হয়ে উঠবে তার, और उसके बाद हम उनके पास कितना मूल्यवान बन তিনি जाएंगे। কত পবিত্র আমরা বুঝতে পারবো। वो कितने पवित्र है वो हमें समझ में आएगा। হালেলুয়া। हालेलुया। যখন ছেলেরা তার বাবাকে বাবার বিষয়ে কথা বলে, একজন ছেলে তার বাবার বিষয়ে কথা বলে, और जब एक बेटा अपने पिता के बारे में बात करता है, তার বাবার মূল্যবান বিষয়গুলোকে যখন তুলে ধরে, और जब उसके पिता के मूल्यवान और महत्वपूर्ण विषय को जब वो बोलने लगता है, একজন ছেলে যেরকম তার বাবাকে বলে আমার বাবা সুপার হিরো, और जैसा एक बेटा अपने पिता से कहता है कि मेरे पिता सुपर हीरो हैं, আমার জন্য সবকিছু করে, मेरे लिए सब कुछ करते हैं, যা প্রয়োজন করে, मेरे लिए जो भी जरूरत है वो करते আমার हैं, বাবা থাকতে আমার কোনো ভয় নেই। मेरे पिता रहता है तो मुझे किसी चीज का डर नहीं है। একবার চিন্তা করতে পারেন তার বাবার কতটা তার সন্তানের প্রতি ভালোবাসা বেড়ে যায়। और आपको पता है उस वक्त एक पिता के दिल में उसके संतान के लिए कितना प्रेम उभर आता है, কতটা সে তার ছেলের জন্য আরো অ্যাক্টিভ হয়ে যায়, कितना वो अपने संतान के लिए और एक्टिव हो जाता है। আমার আর আপনার জন্য ঠিক একই নির্দেশ বা একই ভাবে চলা উচিত যে আমরা যেন আমাদের ঈশ্বরকে সর্বদা গ্রেট ঈশ্বর, সবথেকে ভালো ঈশ্বর, উত্তম ঈশ্বর বলে সম্মানিত और করি। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि हमें ये समझे और ये घोषणा करे कि हमारा परमेश्वर कितना इंपॉर्टेंट है, कितना पवित्र है, कितना महान है। ये भी हमें परमेश्वर के लिए बोलना जरूरी होता है। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। হালেলুয়া। তোমার রাজ্য আসুক। और यहाँ पे जो अगला पॉइंट है वो है तेरी
जगत में तेरा राज्य आए। হালেলুয়া। हालेलुया। আমরা আমাদের পাপের দরুন ঈশ্বরের সঙ্গে অনেক বিভেদ তৈরি করে নিয়েছি। और हम हमारे पापों की वजह से परमेश्वर के साथ जो हमारा दूरी है वो बढ़ा देते हैं। ঈশ্বরের রাজ্য আসুক মানে এই পৃথিবীতে নয়, আমাদের মাটিতে এখানে এসে পড়বে, আমাদের পায়ের তলায় থাকবে, তার কথা বলা হচ্ছে না। और जैसे उनका राज्य आए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पैरों तले, पैर के नीचे उनका राज्य आए। হালেলুয়া। हालेलुया। তার শাসন, তার কর্তৃত্ব, তার কার্য যেন আমার জীবনে প্রকাশ পায়। और उनका कार्य, उनका जो प्रतिज्ञा है वो मेरे जिंदगी में भी प्रभावित हो। আমরা ঈশ্বরকে বলি তোমার যেন সীমাবদ্ধ না থাকে, তোমার সঙ্গে যেন আমাদের সম্পর্ক আরো কাছের হতে পারে। और तुम्हारे साथ जो हमारा संपर्क है वो एक सीमा तक नहीं होना चाहिए, मगर उस सीमा के बाहर भी होना चाहिए। আমরা যেন তোমাকে অ্যালাউ করতে পারি, যেরকম প্রকাশিত বাক্য বলছে, দেখো আমি দাঁড়ায় আছি, করাঘাত করিতেছি, কেউ যদি আমার রব শুনে দ্বার খুলিয়ে দেয়, তার সঙ্গে ভোজন পান করিব। और जैसे नीति वचन में कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए अपने द्वार को खोल रहा हूँ, जैसे तुम आओ, प्रवेश करो और मेरे साथ भोजन और पान करो। আমরা যেন ঈশ্বরকে অধিকার দিই যে তোমার অধিকার আছে আমার উপরে, তুমি আমাকে লিড করো, তুমি আমাকে পরিচর্যা করো, তোমার রাজ্য যেরকম তুমি লিড করো, আমার জীবনে তুমি লিড করো। और हम लोगों को ये उनको मौका देना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि तुम जैसे अपने मेरे जिंदगी में हो, मेरे जिंदगी को तुम अपने तरह से लीड करो, मेरे जिंदगी को तुम अपने तरह से सजाओ, मेरे जिंदगी को तुम अपने तरह से आगे बढ़ाओ। আমরা যেরকম একটা গানও করে থাকি অনেক সময়, সিদ্ধ কি ইচ্ছা না তো মারি, তুমি তো কুমোর আমি মাটি, গড়ো আমাকে তোমার নকশায়, আছি অপেক্ষায় নত নিরয়। और जैसे कि एक गाना में है कि तुम जैसे हो, तुम मुझे उस तरह से ही बनाओ, उस तरह से ही तैयार करो, ताकि मैं तुम्हारा गौरव और तुम्हारा प्रशंसा कर सकूं। হালেলুয়া। हालेलुया। রোমিও 14:11 পদ বলছে, और रोमियो उसका 14 का 11 पद में कह रहा है, কেননা লিখিত আছে, প্রভু কহিতেছেন আমার জীবনের দিব্য আমার কাছে প্রত্যেক জানু পতিত হইবে এবং প্রত্যেক জিহ্বা ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার করিবে। और शास्त्र में लिखा है, प्रभु ने कहा है मेरे जीवन की शपथ हर किसी को मेरे सामने घुटने टेकने होंगे और हर जुबान परमेश्वर को पहचानेगी। হালেলুয়া। হালেলুয়া। এবং যিশাও ভাবাদির পুস্তক তার 45:23 পদে বলছে, और यहाँ पे कह रहा है, यशायाह उसका 45 का 23 पद में कह रहा है, আমি আপন নামে শপথ করিয়াছি, আমার মুখ হইতে ধার্মিকতা নির্গত হইয়াছে, এটি বাক্য, একটি বাক্য যাহা ফিরিয়া আসিবে না, বস্তুত আমার কাছে প্রত্যেক হাঁটু পতিত হইবে, প্রত্যেক জিহ্বা শপথ করিবে। और यहाँ पे कह रहा है यशायाह उसका 45 का 23 पद में, उसका 23 पद में कह रहा है, वचन में कह रहा है, मैं स्वयं अपनी शक्ति को साक्षी करके प्रतिज्ञा की है। ये एक उत्तम वचन है, ये एक आदेश है जो पूरा होगा। हर व्यक्ति मेरे परमेश्वर के आगे झुकेगा और हर व्यक्ति मेरे अनुसरण करने का वचन देगा। हालेलुया। हालेलुया। আমরা যেন এইরকম প্রার্থনা করতে পারি। और हम लोग ऐसे प्रार्थना हम लोगों को करना প্রভু चाहिए। তোমার রাজ্য এমন ভাবে আসুক যাতে প্রত্যেকটা জানু পাতিত হয় তোমার কাছে। और हमारा प्रार्थना ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर तेरा राज्य इस तरह से आए कि ताकि हर पापी अपने घुटने को टेके অনেক সবাই যেন তোমাকে স্বীকার করে। और हर कोई तुझे स्वीकार करे। আমাদের চোখের সামনে বহু আমাদের ফ্যামিলিরা পাপে বিনাশ হয়ে যাচ্ছে, মারা যাচ্ছে। और हमारे आंखों के सामने हमारे परिवार के कई लोग पापों के लिए विनाश हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। আমরা কাঁদি শুধু, हम लोग सिर्फ रोते हैं, আমরা দুঃখ পাই, हम लोग को दुख मिलता है, কিন্তু প্রার্থনার মিনিংস নিয়ে আমরা প্রার্থনা করি না। और प्रार्थना के मतलब को लेके हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। আমাদের যেন এই উদ্যোগ থাকে, প্রভু তোমার রাজ্য আসুক আর তোমার মতন ভাবে আমাদের এই পৃথিবী পরিচর্যা হোক। और हम लोग ऐसा प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु ये राज्य तेरा राज्य इस तरह से आए कि हम तेरे तरह से अपने जिंदगी को सवारे और बनाए, যাতে শয়তানের কর্তৃত্ব ধ্বংস হয়, পাপের লেজ বন্ধ হয় আর ঈশ্বরের পরিকল্পনা শুরু হতে পারে। ताकि पापों का जो घड़ा है वो ना भरे, वो खत्म हो जाए और शैतान का कोई भी परिकल्पना पूरा ना हो। हालेलुया। हालेलुया। लूक तार 17:21 পদ বলছে, लूक उसका 17 अध्याय का 21वां पद में कह रहा है, लूक 17:21 পদ বলছে, लूक उसका 17 अध्याय का 21वां पद में कह रहा আর है, লোকে বলিবে না দেখো এই স্থানে কিংবা ওই স্থানে, কারণ দেখো ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের মধ্যেই আছে। और यहाँ पे कह रहा है
लोग ये नहीं कहेंगे वो यहाँ है या वो वहाँ है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तो हमारे भीतर ही है। হালেলুয়া हालेलुया। হালেলুয়া हालेलुया। অনেক বিশ্বাসী যারা এই প্রার্থনার মূল্য বুঝে না তারা চার্চ বদলাতে থাকে। और जो बहुत विश्वासी जो ये प्रार्थना का मतलब नहीं समझते हैं, वो अपने मंडली को परिवर्तन करते रहते हैं তারা বলে এই চার্চে যিশুকে পায় না, और इस मंडली में हमें यीशु मसीह को नहीं मिलता है, এই চার্চে স্পর্শ পায় না, इस मंडली में हम लोग को स्पर्श नहीं मिलता है, এই চার্চে ঈশ্বরের উপস্থিতি নেই। इस मंडली में परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है। কোন মণ্ডলীতে ঈশ্বরের উপস্থিতি নেই, কারণ উপস্থিতি ঈশ্বর আমাদের মধ্যে রাখে। और किसी मंडली में परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उपस्थिति हमारे अंदर रखता है। ঈশ্বর আমাদের জীবন তার রাজ্য বা আমাদের শরীর তার মন্দির। और परमेश्वर का जो जीवन है वो राज्य है और हमारा शरीर उनका मंदिर है। হালেলুয়া। हालेलुया। 4 নম্বর পয়েন্ট, चौथा पॉइंट, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হোক যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতে হোক। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। পৃথিবীতে মানে মাটির নিচে নয়, पृथ्वी का मतलब मिट्टी के नीचे नहीं, এটি আমাদের পায়ের নিচেও নয়, ये हमारे पैरों के नीचे भी नहीं। এটা আমাদের সম্পর্কে বলছে, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক। और ये बोल रहा है परमेश्वर के साथ हमारे संपर्क के बारे में। পৃথিবীর প্রথম মানুষ তৈরি হয়েছিল সেই মাটি থেকে, তার মূর্তি তৈরি করে তাকে মনুষ্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। पृथ्वी का जो पहला मनुष्य था उसको मिट्टी से बनाया गया था और उसके अंदर जान दिया गया था। আদি পুস্তক তার 3 অধ্যায় 19 পদে বলছে, আমরা যে মাটি দিয়ে তৈরি ঈশ্বর তার দ্বারা পরিবর্তন করা যেতে পারে। और यहाँ पे बोल रहा है आदि पुस्तक उसका তিনে মাটির বিষয় লেখা রয়েছে যে মানুষ তৈরি হয়েছে, वहाँ पे मिट्टी के बारे में लिखा हुआ है जो इंसानों को बना गया है। হালেলুয়া। हालेलुया। আমরা যে মাটি দিয়ে তৈরি हम लोग जिस मिट्टी से बने हुए हैं ঈশ্বর তার দ্বারা পরিবর্তন করা যেতে পারে। और परमेश्वर को उसके बदौलत परिवर्तन किया जा सकता সুতরাং है। যখন আমরা এই লাইনটি বলি, और जब हम लोग ये लाइन को बोलते हैं, আমরা বলছি हम लोग बोलते हैं আপনার ইচ্ছা আমাদের মধ্যে পূর্ণ হোক, आपका जो इच्छा है वो हमारे माध्यम से पूरा हो, আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পূরণ হোক। और हमारी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में पूरा हो। এই লাইনটির মানে হচ্ছে, इस लाइन का मतलब है আমাদের হৃদয়ের কান্না, যেটা কান্নাকাটি দুঃখ কষ্ট থাকে, সেইটা যেন সরে গিয়ে প্রভুর ইচ্ছা আমার অন্তঃকরণে আসুক এবং আমার অন্তঃকরণ আনন্দে পরিপূর্ণ হোক। हमारी जिंदगी का जो रोना धोना है वो खत्म हो जाए और प्रभु का जो आशीष है या प्रेरणा है वो हमारी जिंदगी में आए। একদম সোজা কথায় বলতে গেলে আমরা ঈশ্বরকে আহ্বান করছি আমাদের ভেতরে। और एकदम सीधी सी बात है कि परमेश्वर को हम लोग अपने जिंदगी में या हमारे अंदर हम लोग प्रवेश करवा रहे हैं या हम लोग जगह दे रहे हैं। আমরা সারেন্ডার করি, অনেক সময় বলি প্রভু আমি তোমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করছি। और हम लोग सरेंडर करते हैं और हम लोग बहुत बार कहते हैं कि प्रभु हम अपने आप को तेरे पास समर्पण करते हैं। সত্যি কি সমর্পণ করি? सच में क्या हम लोग समर्पण না करते हैं? শয়তানকে কর্তৃত্ব দিয়ে রেখেছি? ताकि ना कि शैतान हमारी जिंदगी में कार्य करे, वो परमिशन दे के रखे हैं। আমরা যদি ঈশ্বরকে নিজের জায়গা দিই, নিজের গৃহ বা নিজের অন্তঃকরণ দিই, তখন ঈশ্বর আমাদেরকে পরিচর্যা করে। और जब हम लोग परमेश्वर के अपने जिंदगी में जगह देते हैं तो परमेश्वर हमें हमारे क्षेत्र में लीड करते हैं या लेके जाते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। 5 নম্বর পয়েন্ট, पांचवा पॉइंट, আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদেরকে দাও। और पांचवा पॉइंट है दिन प्रतिदिन का आहार तू आज हमें दे। এই লাইনের জন্য অনেকে ভুল বুঝেন, और इस लाइन के लिए बहुत कोई गलत समझता है, ভুল চিন্তাধারা রয়েছে। गलत समझते हैं लोग इस लाइन को, তারা চিন্তা করে দরিদ্রতার কথা, और वो लोग सोचते हैं गरीबी के बारे में। তারা মনে করে যে এই লাইন দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে অনুরোধ করছি আমাদেরকে কিছু দিতে হবে। और इस लाइन से वो लोग समझते हैं कि हम लोग परमेश्वर को अनुरोध करेंगे कि हमें कुछ दे, অন্তত এক পিস রুটি, कम से कम एक पीस रोटी भी हमें दे। কিন্তু এটা ভুল। मगर ये गलत है। এই লাইনটি আমাদের জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনা সম্পর্কে বলে। और ये लाइन हमारी जिंदगी में परमेश्वर का जो परिकल्पना है या परमेश्वर का जो चाहत है वो उस बारे में बोलता है। খ্রিস্টতে ভাই বোন, ख्रिस्ट में भाई बहन, বাইবেল বলে তোমার যা কিছু প্রয়োজন ঈশ্বর তা দিয়ে দিয়েছে। और बाइबल कहता है कि तुम्हारा जो कुछ भी जरूरत है परमेश्वर ने तुम्हें दे दिया है। এটা খাদ্য সম্পর্কে নয়, ये खाने के संपर्क में नहीं है, কাপড় সম্পর্কে নয়, ये कपड़े के संपर्क में नहीं है, কাজকর্মের সম্পর্কে নয়, ये काम के बारे में नहीं है, বা বিল দিতে হবে তার জন্য নয়, किसी चीज का बिल चुकाना होगा उस बारे में नहीं है। আমাদের কি প্রয়োজন ঈশ্বর তা জানেন, তিনি আমাদের দিয়েছেন। और हमारा क्या जरूरत है परमेश्वर जानते हैं और वो हमें दे चुके हैं। বাইবেল বলে তুমি তোমার ধার্মিকতার রাজ্যের চিন্তা করো, তোমার যা কিছু প্রয়োজন আমি তা দেব। और बाइबल कहता है कि मेरे धार्मिकता के राज्य के बारे में सोच और तुझे जो कुछ भी जरूरत है मैं दूंगा।
এফিসিও তার 3:20 और इफिसियो उसका 3 अध्याय का 20 पद में कह रहा है, পরন্তু যে শক্তি আমাদেরতে কার্য সাধন করে সেই শক্তি অনুসারে যিনি আমাদের সমস্ত যাচনা ও চিন্তার নিতান্ত অতিরিক্ত কর্ম করিতে পারে। और यहाँ पे कह रहा है अब उस परमेश्वर के लिए जो अपनी उस शक्ति से जो हमें काम कर रही है, जितना हम मांग सकते हैं या जहां तक हम सोच सकते हैं उससे भी कहीं अधिक कर सकता है। হালেলুয়া हालेलुया। এই প্রার্থনার মানে হলো আমাকে বিশ্বাস করতে হবে আমার ঈশ্বর এত উত্তম, और इस प्रार्थना का मतलब है कि हमें इतना विश्वास करना पड़ेगा कि हमारा परमेश्वर इतना उत्तम है আমার চাহিদার পূর্বে তিনি দিয়েছেন, और मेरे चाहत के ऊपर वो ज्यादा हमें देते हैं আমার যত্ন তিনি নেন, और मेरा जतन करते हैं। আমার জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তিনি আমার সঙ্গে রয়েছেন, কখনো তিনি আমার হাত और ছাড়েন না। मेरी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में वो मेरे साथ है, वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाते हैं, তিনি আমাকে ধরে রেখেছেন। वो मुझे पकड़ कर रखे हैं আমাদের বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করতে হবে। और हमारे विश्वास को और बढ़ाना पड़ेगा। হালেলুয়া। हालेलुया। আর আমরা তার কাছে যখন বলছি আর আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদেরকে দাও, সেটা ঈশ্বরের বাক্য যা অনন্ত জীবন দিতে और পারে। जब हम लोग कहते हैं कि दिन प्रतिदिन का आहार तू आज हमें दे, इसका मतलब है परमेश्वर का पवित्र वचन के बारे में। তিনি আমাদেরকে ঐশ্বরিক খাদ্যে গড়ে তুলতে और চায়। वो हमें वो उनके वचन के जो वचन का जो खाद्य है या खाना है उससे हमें परितृप्त करना चाहते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। 6 নম্বর পয়েন্ট, 6 नंबर पॉइंट। আর আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা করো। और 6 नंबर पॉइंट है कि আর আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা করো। और अपराधों को समाधान कर। আমরা যদি আমাদের পাপ স্বীকার করি তবে তিনি আমাদের ক্ষমা করবেন। और हम लोग अगर अपने पापों को क्षमा करते हैं या क्षमा मांगते हैं पापों के लिए तो वो हमें क्षमा देंगे। हालेलुया। हालेलुया। ঈশ্বর ক্ষমা দিতে চান। परमेश्वर हमें क्षमा करना चाहते हैं। ঈশ্বর আমাদেরকে ক্ষমা করার জন্যই তার একমাত্র পুত্রকে দিয়েছেন, তার রক্ত দ্বারা আমরা সুচিকিত। और हमें क्षमा देने के लिए ही हमें वो एकमात्र पुत्र को अपने दान किए हैं ताकि उसके लहू के द्वारा हमें सारे पापों को क्षमा मिले। हालेलुया। हालेलुया। প্রথম যোহন তার 1 অধ্যায় 9 পদে বলছে, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 9 पद में कह रहा है, যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি তিনি বিশ্বস্ত ধার্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন এবং আমাদেরকে সমস্ত অধার্মিকতা হইতে সূচি করিবেন। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि हम अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर विश्वसनीय है और न्यायपूर्ण है और समुचित है तथा वो सभी पापों से हमें शुद्ध करता है। তার মানে হচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এমন হওয়া উচিত যার কাছে যেতে আমরা যেন ভয় না পাই, আমরা সহজে যাই এবং তার কাছে ক্ষমা চাইতে পারি। और हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि हम ना डरे परमेश्वर के पास जाने के लिए, ताकि हम उनके पास जब जाए और क्षमा मांगे वो हमें क्षमा करे। हालेलुया। हालेलुया। 7 নম্বর পয়েন্ट, 7वां पॉइंट, যেমন আমরাও আপন আপন অপরাধীকে ক্ষমা করিয়াছি। और 7वां पॉइंट है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्षमादान कर जैसे हमने अपने अपराधी क्षमा किए हैं। हालेलुया। हालेलुया। মতি তার 18 অধ্যায় 21-22, और मत्ती उसका 18 अध्याय का 20 और 21वां पद में कह रहा है, 21-22, 18-21-22, ओके 18 अध्याय का 21 और 22 पद में कह रहा है, তখন পিতর তাহার নিকটে আসিয়া কহিলেন, প্রভু আমার ভ্রাতা আমার নিকটে কতবার অপরাধ করিলে আমি তাহাকে ক্ষমা করিব? और यहाँ पे 7 বার পর্যন্ত? যিশু তাহাকে কহিলেন, তোমাকে বলিতেছি না 7 বার পর্যন্ত, কিন্তু 70 গুণ 7 বার পর্যন্ত। और यहाँ पे लिखा हुआ है फिर पतरस यीशु के पास गया और बोला, प्रभु मुझे अपने भाई को कितना बार अपने प्रति अपराध करने पर भी क्षमा कर देना चाहिए? यदि वो 7 बार अपराध करे तो भी? यीशु ने कहा, न केवल 7 बार बल्कि मैं तुझे बताता हूँ तुझे उसे 7 बार के 77 गुण तक क्षमा करने रहना चाहिए। হালেলুয়া। হালেলুয়া। একজন ব্যক্তি যদি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাকে আমাকে 7 গুণ 70 বার ক্ষমা করা উচিত। और एक इंसान अगर मेरे विरुद्ध में खड़ा होता है तो उसे मुझे 7 गुण 70 बार क्षमा करना चाहिए। যখন আমরা আমাদের প্রিয়জন আমাদের আশেপাশের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনকে যখন ক্ষমা করি সেই অধিকার সহজে আমার কাছে চলে আসে। और जब हम लोग हमारे आसपास के पड़ोसी दोस्त यारों को जब हम लोग क्षमा करते हैं तो वो अधिकार हमें मिल जाता है। এটা মুখস্থ পদ না বলে আপনি সেটাকে ব্যবহার করতে হবে, আপনাকেও ক্ষমা করতে হবে, তাহলে
ক্ষমা পাবেন। और इस वचन को सिर्फ याद करने से नहीं होगा, मगर इस वचन को इस्तेमाल करना होगा ताकि आपको भी क्षमा मिले। আমরা অনেক সময় ঈশ্বরের রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে একসঙ্গে কাজ করি এবং একে অপরের সঙ্গে রাগারাগি হয়। और हम लोग जब परमेश्वर का काम करते हैं तो एक साथ जब काम करते हैं तो हमारे अंदर बहुत तरह का नाराजगी या गुस्सा आ जाता है। তখন কি আমি আমার সেই সহকর্মীকে ক্ষমা করতে পারি? तब क्या हम लोग मेरे उस सहकर्मी को क्या हम लोग क्षमा कर सकते हैं? না শুধু মুখে বলি যে আমি ক্ষমা করেছি। या सिर्फ हम लोग मुंह से बोलते हैं कि हम लोगों ने क्षमा किया है? আপনারা জানেন যে আচার ব্যবহার আসলে প্রমাণ করায় যে ক্ষমা হয়েছে কি হয়নি। और आपका जो व्यवहार है वो प्रमाण करता है ताकि कि आपने क्षमा किया या नहीं। অনেকে বলে আমি ক্ষমা করে দিয়েছি কিন্তু ওর সঙ্গে জীবনে কথা বলবো না। और बहुत कोई कहता है कि मैंने उसको क्षमा कर दिया, मैं जिंदगी में कभी उससे बात नहीं আমি करूंगा, ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখবো না। मैं उसके साथ कोई संपर्क नहीं আপনি रखूंगा। ক্ষমা করেননি, आपने क्षमा नहीं किया है প্রভু আপনাকে ক্ষমা করেছে এবং আপনাকে স্বর্গ রাজ্যের অধিকারী করেছে। और आपको पिता ने क्षमा किया है और स्वर्ग राज्य का अधिकारी किया है। হালেলুয়া। हालेलुया। তো ক্ষমা পেতে গেলে ক্ষমা করতে হবে। और क्षमा पाने के लिए क्षमा करना होगा। আপনার প্রার্থনার সময় আপনাকে মনে করা উচিত আপনি কাকে কাকে ক্ষমা করেছেন। और आपके प्रार्थना के समय में आपको याद करना चाहिए कि आपने किस किस को क्षमा किया है। আপনি ক্ষমা করতে পেরেছেন কিনা। आप क्षमा कर पाए या नहीं? যদি না পারেন তাহলে তাকে ক্ষমা করতে শুরু করুন। और अगर नहीं कर पाए तो अभी भी उसको क्षमा करना शुरू करिए। হালেলুয়া। हालेलुया। 8 নম্বর পয়েন্ট। 8वां पॉइंट। আর আমাদেরকে পরীক্ষাতে আনিও না। और 8वां पॉइंट में कह रहा है कि और हमें परीक्षा में ना लाए। আমরা এটাকে ভুল বুঝি। और हम लोग इसको गलत समझते हैं আমরা মনে করি ঈশ্বর কাউকে প্রলোভনে নিয়ে আনেন। और हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमें लालसा में लाते हैं ঈশ্বর আমাদেরকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। और परमेश्वर हमें जोर करके पकड़ के लेके आते हैं। না, नहीं, ঈশ্বর আমাদের প্রলোভনে আনে না। परमेश्वर हमें लालसा में नहीं लाते हैं ঈশ্বর কাউকে প্রলোভনের দিকে নিয়ে যান না। और परमेश्वर कभी भी किसी को लालसा की तरफ नहीं लेके जाते हैं। যাকব তার 1 অধ্যায় 13 পদ বলছে। और यहाँ पे बोल रहा है याकूब उसका 1 का 13वां पद में कह रहा है, পরীক্ষার সময় কেউ না বলুক, পরীক্ষার সময় কেউ না বলুক ঈশ্বর হতে আমার পরীক্ষা হইতেছে, কেননা মন্দ বিষয়ের দ্বারা ঈশ্বরের পরীক্ষা করা যাইতে পারে না, আর তিনি কারোর পরীক্ষা করেন না। और यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा की घड़ी में किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, क्योंकि बुरी बातों से परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है, वो किसी की परीक्षा नहीं लेता। हालेलुया। हालेलुया। ঈশ্বর শয়তানের কর্তৃত্বের মধ্যে নেই, অন্ধকারের কর্তৃত্বের মধ্যে নেই। और परमेश्वर शैतान के कर्तृत्व या अंधेरे के कर्तृत्व में नहीं रहता है। তাহলে অন্ধকারের জিনিস আমাদের জীবনে কি করে আনবে? तो अंधेरे का चीज हमारे जिंदगी में वो कैसे लाएंगे? শয়তান পরীক্ষায় নিয়ে আসে। আর আমরা যখন প্রার্থনা করি আমরা ঈশ্বরকে বলি প্রভু শয়তানকে আমাদের জীবনে অধিকার দিও না। और शैतान हमें परीक्षा में गिराता है और हम लोग परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर तू शैतान को हमारी जिंदगी में परीक्षा ना लाने दे, যেন শয়তান আমাদের জীবনে কোনো পরীক্ষা না আনতে পারে। ताकि शैतान हमारी जिंदगी में कोई परीक्षा ना लाए। তুমি থেকো, तुम रहो मेरी जिंदगी তুমি में, রক্ষা করো, तुम रक्षा करो তুমি मेरी, শয়তানকে ধমক দিও। और तुम शैतान को धमक दो। যদি ইয়োবের পত্র পড়ি আমরা জানি ভালো করে ইয়োবকে পরীক্ষা করার জন্য শয়তানকে স্বর্গে গিয়ে ঈশ্বরের থেকে পারমিশন নিতে হয়েছিল। और अगर हम अयूब देखें तो अयूब के वचन में लिखा हुआ है कि कैसे शैतान ने परमिशन लिया था परमेश्वर से उसको परीक्षा में डालने के খ্রিস্ট लिए। ভাই বোন, শয়তানের অধিকার নেই একজন বিশ্বাসী প্রকৃত বিশ্বাসীকে পরীক্ষা নেবার, যার জন্য আমরা প্রার্থনা করি প্রভু তুমি পারমিশন দেবে না। और किसी शैतान के ऊपर ये अधिकार नहीं है ताकि वो एक विश्वासी का परीक्षा ले, क्योंकि एक विश्वासी के जिंदगी में परीक्षा शैतान जब लाता है तो परमेश्वर से पूछ के लाता है, उसके परमिशन से लाता है। হালেলুয়া। हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। 9 নম্বর পয়েন্ট। और 9 नंबर पॉइंट है, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা করো। मगर हमें बुराइयों से रक्षा कर। আমরা যেন ফাঁকে না পড়ি, মন্দ লালসা আমাদের চারিপাশে যেন না থাকে। और हमें ये याद रखना है, हमें किसी भी गंदगी में नहीं गिरना है या बुरे चीज में नहीं गिरना है या लालसा में नहीं गिरना है। আমরা অনেকে আছে যাদের জীবনে কিছু দুর্বলতা রয়েছে। और बहुत कोई ऐसा होता है जिसके जिंदगी में बहुत दुर्बलता होता है। কেউ কেউ এমন লোভে পড়ে যে সে নিজেকে ফিরিয়ে আনতে পারে না। और बहुत कोई ऐसे लालसा में गिरते हैं कि वो खुद को वापस नहीं ला पाते हैं। ফর এক্সাম্পল যেমনি যারা স্মোক করে, और फॉर एग्जाम्पल जो लोग स्मोक करते हैं या जो सिगरेट पीते हैं, অনেকে যারা খুব স্মোক করতে ভালোবাসে, और बहुत कोई है जो स्मोकिंग करना पसंद करते हैं, সে যখন প্রভুকে জেনে স্মোক করা ছেড়ে দেয়, और वो जब प्रभु को जानकर स्मोक करना छोड़ देता है, অনেক সময় তার এমনি হয় সে একাকি গেলে মনে হয় যে একটা সিগারেট খেয়ে নি। और जब बहुत बार ऐसा होता है कि जब वो अकेले रहता है तो उसका दिल करता है कि आज अभी मैं एक सिगरेट पी लेता हूँ। কেউ তো দেখছে না, कोई तो नहीं देख रहा है, কেউ জানতেও
পারবে না। कोई जान भी नहीं पाएगा। এই যে লোভ, यही है लालसा, এই যে ব্যভিচারের লোভ, ये जो व्यभिचार का लालसा है, চুরির লোভ, चोरी करने का लालसा है, নানা রকম লোভ, बहुत तरह का लालसा যা है। শয়তান আপনার বিষয় জানে ভালো করে যে আপনি কিসে দুর্বল, और शैतान जानता है कि किस चीज में आपका ज्यादा दुर्बलता है, আর শয়তান সেই লোভগুলো আপনার কাছে পরিবেশন করে, और वही चीजों को शैतान आपके सामने में लाता है, সেই মন্দ জিনিসগুলো আপনার কাছে নিয়ে আসে। और वो जो गंदा और बुरी चीज है वो आपके सामने लाता है। আর আমরা ঈশ্বরকে বলি, প্রভু শয়তান যেন আমার সামনে লোভনীয় মন্দ জিনিস না আনতে পারে, তুমি রক্ষা করো। और हम लोग परमेश्वर से करते हैं, परमेश्वर तू रक्षा कर ताकि शैतान कोई भी लालसा से भरा हुआ अच्छा सामान मेरे पास ना लाए। হালেলুয়া। हालेलुया। জেনে রাখবেন, আমি এর আগেও প্রচার করেছি, শয়তান ভুল বা কল্পনীয় পিকচার আপনার জন্য বানায়, যা শুধু দেখাবার জন্য, রিয়েলিটি না। और सर ने ये पहले भी प्रचार किया है कि शैतान कुछ अच्छा चित्र बनाकर, बहुत ही काल्पनिक चित्र बनाकर आपको दिखाता है, आपको लालसा देता है, मगर वो चित्र कभी आपकी जिंदगी में सही नहीं रहता है। হালেলুয়া। हालेलुया। সেটা শুধু ফেক। और वो सिर्फ फेक है और झूठ है। আর আপনি যখন ওই শয়তানের কথা মতন জীবন যাপন করেন, দেখবেন আপনি বিনাশ। और जब आप उस शैतान के अनुसार अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, देखेंगे आप विनाश हो गए। ফর एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप আমরা প্রত্যেকে এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় রয়েছি, हम लोग हर कोई आजकल सोशल मीडिया में है। আমাদের প্রত্যেকের অর্থের প্রয়োজন। हम लोगों को अर्थ का या पैसे का जरूरत है। এখন দেখবেন যখন আপনি ফেসবুক ঘাঁটছেন, দেখবেন অনেক অনেক ऑनलाइन गेम जार मध्य अपनी सहजेई टाका कमाते पारें। और देखेंगे जब आप फेसबुक को देखेंगे तब उसमें बहुत ऐसा ऑनलाइन गेम रहता है जिसके माध्यम से आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। और আমি দেখেছি অনেকের জীবন বিনাশ হয়ে যেতে। और हम लोगों ने देखा है बहुत किसी की जिंदगी को तबाह होते हुए। কিছুদিন আগে আমার সঙ্গে একটা পাস্টর কথা বলছিল যে তার বিশ্বাসীর একজন এই একই গেমের মাধ্যমে লোভে পড়ে খেলতে শুরু করেছে এবং সে বিনাশ হয়ে গেছে, ধার দেনায় ডুবে গেছে। और उनके साथ सर के साथ एक पास्टर एक दिन बात कर रहे थे कि उनका एक विश्वासी वो एक मोबाइल में ये गेम खेल रहा था, जो गैम्बलिंग गेम खेल रहा था, और वो उस गेम के दौर खेलते हुए वो इतना कर्जे में डूब गया था। কিন্তু যখন আপনি তার ট্রেলার দেখবেন, দেখবেন যে যেন সহজে এই মুহূর্তে আপনি কোটি টাকার মালিক হয়ে যাবেন। और उनका जब ट्रेलर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एकदम 2 मिनट में करोड़पति बन जाएंगे। কিন্তু এটা ফেক। मगर ये झूठ है। এই রকম চরিত্র বা এই রকম পিকচার শয়তান বানায় আপনাকে ফাঁদে ফেলার জন্য। और ऐसा जो पिक्चर या चित्र है वो शैतान बनाता है आपको गड्ढे में गिराने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। गीत संहिता 91 9 10 মনে রাখবেন। भजन संहिता उसका 91 का 9 और 10 को याद रखिए। হ্যাঁ সদাপ্রভু, তুমি আমার আশ্রয়, তুমি পরাৎপরে আপনার বাসস্থান করিয়াছ, তোমার কোনো বিপদ ঘটিবে না, কোনো উৎপাত তোমার তাম্বুর নিকটে আসিবে না। यहाँ पे लिखा है क्यों? क्योंकि तू यहोवा के भरोसे है, तूने परम परमेश्वर को अपना शरण स्थल बनाया है, तेरे साथ कोई भी बुरी बात नहीं घटेगी, कोई भी रोग तेरे घर में नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। আমাদের জীবনে এগুলো আসবে, हमारे जिंदगी में ये सब आएगा। কিন্তু গীত সংহিতা 91 মনে রাখবেন। मगर भजन संगीता उसका 91 याद रखिए। আপনি দাবি করবেন সেই বাক্য, आप घोषणा करिए या दावी करिए उस আপনি वचन নিজেকে को, বাঁধবেন সেই বাক্য দিয়ে, और उस वचन से खुद को बांध दीजिए। আপনি সেই বাঁধন, শয়তানের বাঁধন থেকে মুক্তি হবেন সেই বাক্য और দিয়ে। शैतान के बंधन से आपको मुक्ति मिलेगा। আপনি সেই বাক্য দ্বারা আপনার চারিপাশে প্রাচীর তৈরি করবেন যাতে শয়তান আপনাকে স্পর্শ और उस করতে না वचन পারে। के माध्यम से आप अपने चारों तरफ दीवार खड़ा करिएगा ताकि शैतान आपको स्पर्श ना कर सके। हालेलुया। 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 10 पद। और 10वां जो पॉइंट है, কারণ রাজ্য তোমারই, क्योंकि राज्य तेरा ही है। লুক 17 অধ্যায় 21 পদে বলছে, लूका उसका 17 अध्याय का 21वां पद में कह रहा है, লুক 17:21, और लूका 17:21 में, আর লোকে বলিবে না দেখো এই স্থানে কিংবা ওই স্থানে, কারণ দেখো ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের মধ্যেই আছে। और यहाँ पे कह रहा है लोग ये नहीं कहेंगे वो यहाँ है या वो वहाँ है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तो तुम्हारे भीतर ही है। हालेलुया। हालेलुया। আমরা যেন ঈশ্বরের রাজ্যকে বাইরে না রাখি, ताकि हम लोग अपने अंदर से परमेश्वर के राज्य को ना निकाले। আমরা এটা চিন্তা না করি ঈশ্বরের রাজ্য এই পৃথিবীতে আসবে। और हम लोग ऐसा नहीं सोचे कि परमेश्वर का राज्य जो है वो पृथ्वी में आएगा। ঈশ্বরের রাজ্য আপনার মধ্যে আসতে চায়। परमेश्वर का राज्य आपके अंदर आना चाहता है। আপনি নিজেকে প্রস্তুত করুন সেই রাজ্য আনার জন্য। और आप खुद को प्रस्तुत करिए उस राज्य को अपने अंदर लाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। 11 পদ বলছে, 11 পয়েंट। और 11 नंबर पॉइंट कह रहा है,
কারণ পরাক্রম ও মহিমা তোমারই। क्योंकि पराक्रम और महिमा तेरा ही है। সকরীয় তার 4:6 বলছে, और यहाँ पे कह रहा है इस वचन में सकरिया 4:6 में, তখন তিনি উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, এ সরুবাবিলের প্রতি সদাপ্রভুর বাক্য, পরাক্রম দ্বারা নয়, বল দ্বারাও নয়, কিন্তু আমার আত্মা দ্বারা ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন। और यहाँ पे कह रहा है, तब उसने मुझसे कहा, यह संदेश यहोवा की ओर से जरुब्बाबेल को है, तुम्हारी शक्ति और प्रभुता से सहायता नहीं मिलेगी, वरन तुम्हें सहायता मेरी आत्मा से मिलेगी, सर्वशक्तिमान यहोवा ने ये सब कहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। আমরা ক্ষমতা পেয়েছি, हम लोगों को क्षमता मिला है, আমাদেরকে সেই পবিত্র আত্মা দিয়েছে, हम लोगों को उस पवित्र आत्मा ने दिया है, আর এটা ঈশ্বর দ্বারা এসেছে। और ये परमेश्वर के माध्यम से आया है। हालेलुया, हालेलुया। তার পরাক্রম মহিমা আমাদের সঙ্গে রয়েছে। उसका पराक्रम महिमा हर वक्त हमारे साथ साथ है। আমরা তাকে চান্স দিই না, हम लोग उनको मौका नहीं देते हैं, কিন্তু ঈশ্বর অলরেডি দিয়ে দিয়েছে। मगर परमेश्वर ने पहले से ही दे रखा है। हालेलुया, हालेलुया। 12 নম্বর পয়েন্ট। और 12वां पॉइंट जो है, আর এটা হচ্ছে যুগে যুগে তোমারই হোক। और युग से लेके युग तक तेरा ही रहे। আমরা এখন এর মধ্যেই আছি, और हम लोग अभी इसके अंदर ही है। সুন্দর জীবন এবং ভবিষ্যৎ শুধু ঈশ্বর তৈরি করতে পারে। सुंदर जीवन और भविष्य सिर्फ परमेश्वर बना सकता है, এটা আমাদের আছে অনন্ত জীবন। और ये है हमारे अनंत जीवन के लिए। জেনে রাখবেন আমরা বিশ্বাসীরা অনন্ত জীবনের অধিকারী। और याद रखिए, हम विश्वासी अनंत जीवन के अधिकारी हैं। একটাই প্রার্থনা আপনার প্রত্যেকটা ক্ষেত্রকে ভরিয়ে তোলে। एक ही प्रार्थना आपके पूरे जिंदगी के क्षेत्र में भर जाता है। প্রত্যেকটা ওয়ার্ড যিশু যা শিখেছিল তার প্রত্যেকটা ওয়ার্ড আপনার যা দরকার সমস্ত প্রার্থনার উত্তর। और वो ये जो प्रार्थना है, ये प्रार्थना एक ऐसा प्रार्थना है जो कि आपके जिंदगी के हर एक क्षेत्र को समझाता है या वर्णन करता है जो परमेश्वर यीशु मसीह ने बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। এবার আপনার আর আমার দায়িত্ব, और अभी आपका और मेरा ये मतलब ये आपका और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, আমরা এটা 21 সেকেন্ডে প্রার্থনাটা করব না এর মিনিংস বুঝে ঈশ্বরের কাছে সেই মতন প্রার্থনা ডালি তুলে ধরবো। और हम लोग सिर्फ 21 सेकंड के लिए ये प्रार्थना करेंगे या इस प्रार्थना के मतलब को समझेंगे और इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर के पास स्मरण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। এবং যদি এই প্রার্থনাটাকে ভালো করে ফলো করেন, और अगर इस प्रार्थना को आप अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, এই প্রার্থনা কিন্তু শুরু হয় ঈশ্বরের ধন্যবাদ দিয়ে, और ये प्रार्थना जो शुरू होता है परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, এবং শেষও হয় ঈশ্বরের ধন্যবাদ দিয়ে, और खत्म भी होता है परमेश्वर के धन्यवाद करने पर। এবং ঈশ্বরের মহিমা, পবিত্রতা, ধার্মিকতা এবং তার সঠিক গুণকে তুলে ধরে। और उनका धार्मिकता, प्रेम और उनके जो हर एक जो सही गुण है उनको समझाता है या दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। খ্রিস্টদের ভাই বোন, और ख्रिस्ट में भाई बहन, এই প্রার্থনার প্রত্যেকটি বিষয়কে আপনাকে ঘোষণা করা উচিত, और इस प्रार्थना के हर एक विषय को आपको घोषणा करना चाहिए, দাবি করা উচিত, दावी करना चाहिए, হৃদয় থেকে বলা উচিত। हृदय से कहना चाहिए। আপনার আর আমার গর্ব যে প্রভু যিশু এই প্রার্থনা আমাদের শিখেছে, যেটা নিজে শিখেছে এবং আমাদেরকে সঠিক প্রার্থনা শিখেছে যাতে আমরা আশীর্বাদ যুক্ত और হতে ये পারি। जो प्रार्थना है ये परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें खुद सिखाया है, और ये प्रार्थना एकदम सही है जो कि हमें हर वक्त करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। আর আমাদের ঈশ্বর সত্য, তাকেই শুধু গৌরবান্বিত করা উচিত, তাকেই শুধু মহিমান্বিত করা और উচিত। हमारा परमेश्वर सत्य है, उसका ही सिर्फ गौरव करना चाहिए, उसको ही महिमान्वित करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। আমি বিশ্বাস করি এই প্রার্থনা আপনার জীবন বদলে দিবে। और ये हम लोग विश्वास करते हैं कि ये प्रार्थना आपकी जिंदगी को बदल देंगे। আজ যখন আপনি এই প্রার্থনা করবেন, সময় করুন, বার করুন, আর আপনি একাকী এই প্রার্থনা করুন, আর প্রত্যেকটা মানে বুঝে বুঝে প্রার্থনা और করুন। इस प्रार्थना को करिए, अकेले में करिए, और इस प्रार्थना के हर एक मतलब को समझ कर करिए, আপনি হৃদয় থেকে করুন, अब हृदय से करिए, যেন এই প্রার্থনার অধিকার আপনার জীবনে নেমে और আসতে পারে। ताकि इस प्रार्थना को जो अधिकार है वो अपने जिंदगी में उतर आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। আমি বিশ্বাস করি আজকের এই বাক্য আপনার জীবনে আশীর্বাদকে নিয়ে এলো। और मैं विश्वास करता हूं कि आज ये जो वचन है ये आपकी जिंदगी में आशीर्वाद लाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ঈশ্বর আপন বাক্যে আশীর্বাদ परमेश्वर अपने वचन में आशीष दे। আমেন। आमीन।